अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के वो 5 दिलचस्प और खूबसूरत मुकामात जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में खूबसूरत और दिलचस्प मुकामात की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, लेकिन हम में अक्सरियत ऐसी है जो उनको देख नहीं पाती। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कोई इन खूबसूरत नज़ारों को देखने की सकत रखते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, और बाज़ ऐसे हैं जिनके पास वक्त तो है, लेकिन इन जगहों तक रसाई इनके लिए मुआशी तौर पर नामुमकिन है। ताहम दुनिया में ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिन तक ना तो कोई सयाह पहुंच सका है और ना ही कोई एडवेंचर के शौकीन अफराद इन तक रसाई हासिल कर सके हैं। माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, वर्जीनिया, अमेरिका। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में एक मुकाम माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, जहां पर सयाहों को जाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि यहाँ पर अमरीकी हसास इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसको फीमा ऑपरेशन सेंटर भी कहा जाता है, और इस खूबसूरत मुकामात पर कुछ ऐसी इमारत तामीर की गई हैं जिनकी वजह से रियासत में इस खूबसूरत मुकाम को देखने की इजाज़त किसी भी गैर मुल्की को नहीं दी जाती। हत्ता के अमरीकी बाशिंदों को भी यहाँ इजाज़त दरकार होती है। स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट, नॉर्वे। ये इलाका साउथ नॉर्वे में वाक़या है। इसका 120 मीटर का इलाका ज़ेरे ज़मीन है, और इस इलाके में खुदाई करके एक सुरंग बनाई गई है जिसका दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दर्जा हरारत एक ऑटोमेटिक निज़ाम के ज़रिए बरकरार रखा गया है, और अगर यहाँ कोई आम आदमी चला जाए तो उसका जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। इस इलाके में गंदम को ज़ख़ीरा किया जाता है और दुनिया भर से गंदम के कंटेनर्स यहाँ लाए जाते हैं। यहाँ पर खूबसूरत मुकामात होने के बावजूद किसी भी सयाह को सियाहत की इजाज़त नहीं है। वैले डो जीवराई रिजर्वेशन, ब्राज़ील के इस इलाके में सदियों से यहाँ के मुकामी कबीले रह रहे हैं, और इनको अमेज़न के जंगलात भी कहा जाता है। फ़ज़ाई फोटोग्राफी से मालूम होता है कि ये कबाइल अभी तक जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं, और इस इलाके में 14 के करीब कबाइल आबाद हैं, और इनको देगर दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं है। इनकी तादाद तकरीबन 2000 तक है। इनकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी सयाह को इस इलाके में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती। हालांकि ये ब्राज़ील के खूबसूरत इलाकों में से एक है, और दुनिया के कई सयाह इस इलाके को देखने के लिए दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, ताहम अभी तक हुकूमत ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी। क्लब 33, न्यू ऑरलिन्स। 1967 में ये क्लब वाल्ट डिज्नी ने कायम किया था, जिसका मकसद मारूफ सरमायाकारों, बड़ी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को एक छत फराहम करना था ताकि मुल्क तरक्की कर सके, और आप समेत कोई भी इस क्लब की पेचीदगियों की वजह से दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि अफवाहें हैं कि ये अफराद के लिए मुश्किल तरीन जगह है। जो लोग इस क्लब के मेंबर्स हैं, इस क्लब की सैर करने के लिए आपको 14 बरस तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और शुरू में फी कस 10,045 अमेरिकन डॉलर्स आपको अदा करने पड़ेंगे, जबकि कंपनियों के लिए इस जगह आने के लिए इब्तदाई रकम 27,500 अमेरिकन डॉलर्स है, जबकि इस क्लब के मेंबरान को अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए तवातुर से 3,275 से लेकर 6100 तक अमेरिकन डॉलर अदा करने होते हैं। बसूरते देगर इनकी रुकनियत ख़त्म कर दी जाती है। मैग्नेटिक आइसलैंड ऑफ एसवदेडरा, स्पेन की हुकूमत मैग्नेटिक आइसलैंड ऑफ एसवदेडरा में किसी को भी सियाहत की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि ये जगह बरमूदा ट्राइएंगल
اور نارتھ پول کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی سیاحت کرنے والوں کو وہاں جانے کے بعد سمت کا کسی صورت جدید آلات سے بھی معلوم کرنا مشکل ہے، جبکہ میگنیٹک آئس لینڈ آف ایس ودیڈرا کے بارے میں دیومالائی قصے بھی مشہور ہیں جن کو جان کر خوف آتا ہے۔ اس وجہ سے اسپین کی حکومت نے اس کو قدرتی ذخیرہ قرار دے کر اس میں جانے کی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو ناظرین اب کے لیے صرف اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جائزہ۔